मोहम्मद सोहेल साहब, कैसा देख रहे हैं आप इस बजट को? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ग्रेट डिबेट में डिस्कशन किया था कि अगर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालना है तो एक पैराडाइम शिफ्ट चाहिए होगा, और आपकी खास तौर पे तवज्जो इस तरफ थी कि पिछले कई सालों से हमारा जो मालियाती खसारा है वो बहुत ज़्यादा है और ये मसाइल की जड़ है। तो इस साल भी जो 6.5% का खसारा रखा गया है, यानी कि 7,573 अरब रुपए, आप कैसा देखते हैं इस ओवरऑल बजट को? मेरी तवक्कुआत के बरक्स नहीं है, मगर मेरे विश के तो बरक्स ज़रूर है, क्योंकि ये नॉर्मल बजट प्रेजेंट कर दिया गया। 6.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उस टाइम पर जब एक क्राइसिस नुमा सिचुएशन है, बल्कि क्राइसिस ही है। और आइडियली तो ये होता कि खर्चे कम किए जाते या एटलीस्ट कंटेन किए जाते। अब यहाँ पे 35% तक तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं 16 ग्रेड के अफराद की, और 30% तक बाकियों की, जिसमें हम टैक्सिंग टू द रिच कहते हैं, मगर उसमें भी रिच लोग शामिल होंगे, तो उनकी भी तनख्वाह 30% बढ़ी है। और दूसरी जानिब जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है 9,200, वो भी ज़्यादा होता तो ही मेरे ख्याल में फिस्कल डेफिसिट 5% से कम होता। अब ये देखना है कि IMF का जो टारगेट है प्राइमरी डेफिसिट का, उसके तो करीब है। हुकूमत ने 0.4 रखा है, IMF ने 0.5 अपनी रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया था। बट फिस्कल डेफिसिट जो है वो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि IMF की तरफ से इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो जो मैंने बात की थी डिबेट में, वो तो एक आइडियल सिचुएशन की थी, मगर वो आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं होती। अब देखना ये है कि आगे जाकर लैंडिंग एजेंसीज अगर इस पर खुश हो जाती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी पुरुमीद हैं, मेरी भी विषय हो जाए, मगर अगर वो खुश नहीं होती तो फिर इसको रिवाइज करना पड़ेगा आने वाले महीनों में।